दोस्तों ये वही दो सिक्के हैं जिनके बारे में आपने सबसे ज्यादा कमेंट किए। 1998 के दोनों सिक्के हैं और दोनों ही अलग अलग मेटल कॉम्पोजिशन में जारी किए गए हैं। सिक्के दोनों एक ही ईयर के हैं, 1998 के, लेकिन इन सिक्कों की कीमत दोनों की बहुत ज्यादा अलग अलग है और इसी वजह से आप लोग के सबसे ज्यादा कमेंट आए और जो लोग एग्जीबिशन में गए उन लोग परेशान हुए। उन लोगों के सबसे ज्यादा इस वीडियो, उन लोगों की वजह से मैं ये वीडियो सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ इस वीडियो को कि इस सिक्के में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सिक्का आप लोग का सेल नहीं हो रहा है और इस सिक्के की कीमत सबसे ज्यादा एग्जीबिशन में बताई गई थी। तो चलो जानते हैं इन सिक्कों की क्लियर कंफ्यूजन के बारे में पूरा डिटेल से। कौन सा वो सिक्का है जो इतना ज्यादा कीमती है और कौन सा वो सिक्का है जो ओनली 2 रुपए की कीमत में ही बिक रहा है। और आज मैं सबसे पहले आप लोग को सॉरी बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो लोग एग्जीबिशन में आए और उन लोगों का सिक्के सेल नहीं हुए, तो इसमें गलती मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप लोगों ने सही जानकारी प्राप्त नहीं की और जो सिक्का बताया वो उठा के आप लेके चले गए। हर सिक्का कीमती होता तो ये सभी सिक्के मैं उठा के और करोड़पति बन गया होता, ऐसा नहीं होता है। कोई भी सिक्का कीमती होता है तो उसकी एक वजह होती है, यही चीज हर वीडियो में मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज हमेशा ही बताते आया हूँ और आप भी अभी भी बता रहा हूँ कि जब भी कोई वीडियो देखो उसको अच्छे से समझो, उसमें क्या बताया जाता है, क्या चीज दिखाया जाता है, वो चीज आप निकालो। आज मैं ऐसे 2 रुपए के 2 सिक्के आप लोग को दिखाने वाला हूँ। मेरे हाथ में 2 सिक्के हैं, दोनों सिक्कों का कलर आप लोग को डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। ये 1998 के सिक्के हैं और दोनों सिक्कों का कलर डिफरेंट है। मतलब एक सिक्का इनमें से बहुत ज्यादा कीमती है तो दूसरा सिक्का ओनली 2 रुपए की वैल्यूएशन में जाने वाला है। ऐसा ही आप लोगों के साथ में भी बहुत बार हुआ होगा और एग्जीबिशन में भी ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से जिन लोगों ने कमेंट करके बताया उन लोगों का भी बात सही है, बिल्कुल सही बात है कि सिक्का वही सेल होता है जो रेयर होता है। एग्जीबिशन में क्या ऐसे ही ले जाके आप रख दोगे तो वो पैसे सेल थोड़े ना हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जब भी आपको कोई कंफ्यूजिंग वाली चीज लगे तो आप इंस्टाग्राम पे उसकी फोटो भेज के वेरीफाई करो। मैंने अगर आपको बताया कि ये सिक्का रियल में रेयर है तो आप उसको एग्जीबिशन में ले जाके सेल कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब भी आप कोई वीडियो देखो तो आप उसके बारे में पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालो, समझो क्या चीज बताई है वीडियो में। आप कोई भी 2 रुपए का सिक्का उठा के एग्जीबिशन में ना जाएं और उसका बाद में ब्लेम मुझे ना करें। तो चलो आज की वीडियो में जानते हैं 2 रुपए के 1998 के 2 रुपए के सिक्के के बारे में। इनमें से एक सिक्का बहुत ज्यादा कीमती है, दूसरा सिक्का ओनली कॉमन सर्कुलेशन का सिक्का है और इसी चीज के बहुत सारे लोग शिकार हुए हैं। उसी के बारे में आज आपको एक वीडियो बना के बताने वाला हूँ और इससे आपकी कंफ्यूजिंग दूर जरूर हो जाएगी कि क्यों नहीं बिकते हैं आपके सिक्के। तो इन दोनों सिक्कों के अंदर जो कंफ्यूजिंग आपकी दूर होने वाली है वो यहीं पे होने वाली है, जो मैं आपको इस सिक्के की फिजिकली डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ। वहीं से आप लोग को पता चल जाएगा कि सिक्के के अंदर क्या गड़बड़ है, किसकी वजह से कौन सा सिक्का कीमती है। तो ये दोनों सिक्के आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, दोनों सिक्के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। सिक्के सेम है लेकिन कलर दोनों का अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा ही मतलब मैं आप लोग को कंफ्यूजिंग यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। ये सिक्के जारी किए गए थे 1992 से 2004 तक और ये सिक्का है 1998 का। 1998 का ये सिक्का है। इन सिक्कों में डिफरेंट जो देखने को आप लोग को मिल रहा होगा वो कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये सिक्के कॉपर निकल मेटल में जारी किए गए थे और ये जो आप मेरे हाथ में 2 रुपए का सिक्का देख रहे हैं ये सिक्के जारी किए गए थे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिक्का बीच में कहां से आ गया, लेकिन यहाँ पे ये चीज आपकी कंफ्यूजिंग दूर करेगी। इस सिक्के को अगर हम लोग दोनों सिक्कों से मैच करते हैं तो ये फर्स्ट वाले सिक्के में मैच नहीं होगी, ये 2 नंबर के सिक्के में थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, मतलब क्लियर मैच नहीं हो रहा है। इसके लिए नहीं हो रहा है कि वो पुराना है और ये नया है। यहाँ पे रख के हम लोग सिक्के को थोड़ा सा देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा इसका कलर मैच होता है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। पूरा नहीं होने की एक वजह है कि ये जो दूसरा सिक्का है ये वाला सिक्का ये थोड़ा पुराना सिक्का हो चुका है, घिसा हुआ सिक्का है मेरे पास में, नया सिक्का नहीं है। इसके लिए क्लियर नहीं कर पा रहा हूं मैं, लेकिन अगर मेरे पास अभी मैग्नेट होती तो मैं आप लोग को ये चीज क्लियर करके समझा देता। ये जो सिक्का है कॉपर निकल का सिक्का है और ये सिक्का है निकिल धातु का सिक्का है। दोनों सिक्कों में बहुत डिफरेंट है, ये ओनली निकिल का है और ये कॉपर निकल का है। कॉपर जब सिक्के में मिक्स हो जाता है, मतलब कंपोजिशन में मिक्स हो जाता है, तो उसके बाद में चुंबक उसको पकड़ना बंद कर देती है।
और जब तक कॉपर जिसमें शामिल नहीं होगी तब तक वो सिक्का चुंबक पकड़ेगा। ऐसा ही कुछ इन सिक्कों के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। ये जो सिक्का है इसको अगर आप चुंबक टच करोगे तो ये पकड़ लेगा चुंबक को, लेकिन ये नहीं पकड़ेगा। अब यहाँ पे दोनों ही सेम सिक्के हैं, लेकिन दोनों सिक्कों की कीमत में बहुत फर्क है। वो इसके लिए फर्क है कि ये आउट मेटल का सिक्का है, जो कि होना चाहिए था इस मेटल में, है दूसरे मेटल में। ये ओनली निकल का है और ये सिक्का है कॉपर निकल का। तो आपको जब भी कोई कलर डिफरेंट का सिक्का नजर आए तो आपको सबसे पहले उसको चुंबक से चेक करना है। अगर वो मैग्नेट कैचिंग कर रहा है तो समझो आपका वो सिक्का रेयर हो सकता है, रेयर है या फिर रेयर हो सकता है। और अगर आपका वो सिक्का मैग्नेट कैच नहीं कर रहा है, मतलब वो सिक्के में ऐसे भी कोई कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आपको जो सिक्का निकालना है 1998 का, वो ऐसा सिक्का निकालना है। ये सिक्का रेयर है और ये सिक्का आता है कॉमन की कैटेगरी में। ऐसा सिक्का यूएनसी भी होता है, तब भी 10-12 रुपए दे सकता है। लेकिन ये सिक्का अगर आप लोग के पास में यूएनसी होता है तो ये बहुत ज्यादा कीमत रखता है। इससे 100 गुना से भी ज्यादा इस सिक्के की कीमत आपको मिल सकती है। ऐसा ही कुछ है। इन सिक्कों की साइज है 26 mm और वजन है 6 ग्राम। अब दोनों सिक्कों में आपको एक चीज ये भी देखने को मिलेगी कि ये जो सिक्का है कॉपर निकल का और ये निकिल का, दोनों सिक्कों में ये चीज क्लियर हो सकती है, दोनों का वजन चेक करने पे आपको पता चल सकता है। लेकिन आप लोग अगर ऐसे सर्कुलेशन से कोई भी सिक्का कलेक्ट करते हैं तो आपके पास में वेट करने का ऑप्शन नहीं होता है। हर इंसान के पास सिक्का तोलने के लिए नहीं होता है। लेकिन ये चीज अगर आपको कुछ कंफ्यूजिंग लगता है, मान लो ऐसा कुछ लगता है सिक्के में, तो आप चुंबक तो चेक जरूर कर सकते हैं। चुंबक किसी के पास में भी मिल जाता है। उसके अलावा इन सिक्कों का थिकनेस है 1.71 mm और मेटल कंपोजिशन की बात करें तो कॉपर निकल धातु में इन सिक्कों को जारी किया गया था। लेकिन कुछ सिक्के किसी कारण की वजह से निकिल धातु में भी जारी हो जाते हैं और वो आउट ऑफ स्टाइक मेटल सिक्के हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ओएमएस वैरायटी। और ये 2 रुपए के सिक्के में भी यही कंफ्यूजिंग थी, जिसकी वजह से एग्जीबिशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूजिंग भी हुए और मतलब उन लोग को दुख भी हुआ होगा कि उनका सिक्का सेल नहीं हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में यही चीज क्लियर करनी है कि आपके पास में कोई भी सिक्का होता है या फिर कोई भी कीमती करेंसी होती है तो उसको अच्छे से वेरीफाई करो, उसके बाद में ही आप उसके ऊपर खर्चा करो। मतलब आप एग्जीबिशन में भी जाते हो या फिर कहीं पे भी जाते हो तो सीधी सी बात है, खर्चा तो लगता ही होगा। तो ये सबसे पहले आपको वेरीफाई करना जरूरी होता है और आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझे, चाहे वो मेरा वीडियो हो या किसी और का वीडियो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरा ही वीडियो समझे, किसी का भी वीडियो हो, आपको लगता है कि वो सही जानकारी है तो आपको उसको अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए। और अगर वो सही जानकारी नहीं है, ऐसे फेक वीडियो भी बहुत सारे यूट्यूब पे घूम रहे हैं। कुछ लोग कंपनी के नंबर बता रहे हैं तो कुछ लोग आरबीआई के नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल फेक वीडियो बना के आप लोग को मतलब भटका रहे हैं। तो वो चीजों को आप समझें उसके बाद में। इसीलिए एग्जीबिशन भी इसीलिए लगाए जाते हैं कि आप लोग की कंफ्यूजिंग दूर होती रहे, आप लोग समझते रहे कि कौन सा सिक्का कीमती होता है। उसी सिक्के को आप लोग को कलेक्ट करना है और वो ही कलेक्शन में शामिल करना है, या फिर ऐसा ही सिक्का सेल होता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। इस वीडियो का मेन मोटिव यही है, आप लोग को इन सिक्कों की सही जानकारी देना और आप लोगों की कंफ्यूजिंग दूर करना। क्या वजह है कि आपके सिक्के सेल नहीं हुए। हमें भी दुख होता है अगर आप लोग कहीं जाते हो और आपका सिक्का सेल नहीं होता, आप लोग वैसे की वैसे वापस आ जाते, तो हमें भी खराब लगता है कि यार आप लोग मतलब परेशान हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई हो कि मैं इस वीडियो में आप लोग को क्या समझाने वाला हूं। 2 रुपए के दोनों सिक्के अलग अलग मेटल के हैं, जिसकी वजह से इन सिक्कों की कीमत अलग अलग है। ये जो सिक्का है ओएमएस वैरायटी का, इस सिक्के की कीमत आपको 2000 रुपए के आसपास मिल सकती है अगर ये यूएनसी कंडीशन का सिक्का होता है ऐसा, और ये ओनली 2 रुपए का सिक्का है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का होता है तब भी ऐसे सिक्के की कीमत 1500 रुपए तक मिल सकती है। ओएमएस वैरायटी का 1998 का, और 1998 के इन सिक्कों के अंदर आपको मुंबई मिंट के सिक्कों में ओएमएस वैरायटी देखने को मिलती है, ये भी याद रखना। और ये मैं क्लियर नहीं बोल सकता आपको कि ये ओनली मुंबई मिंट के सिक्कों में मिलेगी, और भी किसी भी सिक्के में आपको ऐसी वैरायटी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा कोई भी सिक्का मिलता है तो आपको उसको वेरीफाई जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो को तो यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे कोई और नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।